हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओडिशा जेई एग्ज़ामिनेशन 2021। ओडिशा जेई क्या होता है? ओडिशा एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करता है ओ जेई 2021, जिसके थ्रू आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, बीटेक लेटरल एंट्री हो गया, ठीक है, जो कि डिप्लोमा पास आउट है, +3 पास आउट जो साइंस बैकग्राउंड से है, बीएससी जो किए हैं वो लेटरल एंट्री में बीटेक कर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं वो बीटेक कर सकते हैं लेटरल एंट्री से। फिर आप एमबीए कोर्स में जा सकते हैं, बी फार्मा कोर्स में जा सकते हैं, एमटेक एम फार्मा जो बी फार्मा के लिए वो एम फार्मा के लिए जा सकते हैं, जो बीटेक के लिए वो एमटेक के लिए जा सकते हैं उड़ीसा के अंदर ही। खाली ये उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए ही खाली ये वाला है उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। वैसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी किसी स्टेट से हैं तो भी ओजेई के लिए आप अप्लाई करके फिर आप उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस है उसके अंदर में आपका रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस जो करेंगे वो हम लोग उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन एमसीए कोर्स जो है उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। एमसीए कोर्स आप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में ही हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, ये देखिए ये फॉर्म ए में एमबीए और बी फार्मा के लिए, फॉर्म बी में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लेटरल एंट्री टू बीटेक जो डिप्लोमा +3 पास आउट है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे हम लोग को फॉर्म सी, क्योंकि मैं डिस्कस करता हूँ एमसी के ऊपर में, तो एमसी के ऊपर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म सी। यही हम लोग का काम का है और बाकी सबका हम लोग का कोई काम नहीं है उतना, ठीक है। फॉर्म सी ये एप्लीकेशन फॉर्म है एमबीए और एमसीए कैंडिडेट्स के लिए है। तो हम लोग एमसीए कैंडिडेट्स हैं जो कि हम लोग एमसीए के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को फॉर्म सी में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म सी में हम लोग क्लिक करके हम लोग का रजिस्ट्रेशन करके फिर हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये वाला हो गया। अभी डेट्स देख लेते हैं। तो हम लोग ये सब का छोड़ फॉर्म सी, ये वाला देखें फॉर्म सी का, और जी फॉर्म सी फॉर एप्लीकेशन फॉर एमबीए एमसीए। तो एमसीए 2021 इसका स्टार्टिंग डेट जो है ये स्टार्ट हो गया 14 अप्रैल 2021 से। ये वाला लास्ट डेट है 15 मई फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग का लास्ट डेट 15 मई है। रुक जाए, कुछ प्रॉब्लम हो गया। JEMCA देखिए, आपको वेबसाइट क्या जाना है, OJEE.NIC. अगर OJEE भी मारेंगे तो आपका फर्स्ट ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर वो उस वेबसाइट से आप जैसे ओपन करेगा, आप लिंक जो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फॉर्म सी, उसमें जाकर आप भर सकते हैं फॉर्म। तो ओपन होने में कुछ टाइम लग रहा है। नहीं तो उड़ीसा जेई में आप जाकर ODISHA.JEE.com में आप जैसे जाएंगे, नीचे में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ओडिशा जेई NIC। तो इसमें भी आप क्लिक करके ODISHA.JEE.NIC.in में आप जा सकते। देखिए यहाँ पर ऐसे जा से वेबसाइट खुल गया। तो ये वाला हम लोग का फॉर्म सी जो है हम लोग का काम का है, इसमें आपको जाना है। और लास्ट डेट इसका देख ले, रुक जाइए थोड़ा सा, ये वाला लास्ट डेट है फॉर्म सी एमसीए 2021 के लिए 15 मई 2021 इसका लास्ट डेट है फ्रेंड, एमसीए, ठीक है, एमसीए कोर्स। तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप उड़ीसा के अंदर में कर सकते हैं। तो उड़ीसा के अंदर में ये वाला ओजेई फॉर्म सी को भरने के लिए आपका लास्ट डेट है 15 मई। तो 15 मई से पहले भर लीजिए। मैं आपको बोलूँगा हड़बड़ी ना कीजिए, 10 मई के अंदर में आप जितना हो सके 10 मई के अंदर में आप फॉर्म को फिलअप कर लें, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार नंबर आपको चाहिए, ठीक है, आपका आधार नंबर याद होना चाहिए। फिर 10+2 10th मार्कशीट जो है उसमें जैसा आपका 10th मार्कशीट में जैसा नाम है, पापा का नाम है,
जैसे मम्मी का नाम है वो सबको आपको फिलअप करना है। अपलोड तो कुछ नहीं करना, अपलोड नहीं करना है। आधार नंबर आपको मांगेगा, आधार नंबर आपको दे देना है, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, वोटर आईडी दे सकते हैं, या फिर आपका कोई भी और कुछ गवर्नमेंट आईडीज़ है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, पासपोर्ट हो गया, वो सब भी आप दे सकते हैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। उसके बाद आपको क्या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक लगेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। उसका बैकग्राउंड जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और वो जो है वो 200 KB से 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। 200 KB या फिर 200 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 30 KB प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जैसे आपका अच्छा से सिग्नेचर जो है नेम तो अच्छा से शो होना चाहिए उस तरह का, और 30 KB या फिर 30 KB से लेस होना चाहिए आपका सिग्नेचर, ठीक है। ये हो गया आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर इसी से। और आपका जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस एक होगा, प्रेजेंट एड्रेस एक होगा परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस मीन्स आप अभी जहाँ रहते हैं, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस मीन्स आपका घर कहाँ है, ऑब्वियसली मतलब आपका जो दादा लोग ज़मीन का जो कागज़ पत्र ये सब रहता है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, ठीक है, मैं रहता हूँ उड़ीसा में, तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस हो गया यहाँ पर उड़ीसा राउरकेला, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस हो गया झारखंड, ठीक है। तो मैं परमानेंट एड्रेस अपना झारखंड दिया हूँ, और प्रेजेंट एड्रेस मेरा उड़ीसा है, उड़ीसा राउरकेला, ठीक है। इसी तरह से आप भी उस तरह से, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग कर सकते हैं, जहाँ भी उड़ीसा से आप बिलोंग करते हैं वो वाला आप परमानेंट एड्रेस दीजिए, और प्रेजेंट एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर एक होना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ओके। मोबाइल नंबर एक, और आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, उससे आप लॉगिन करेंगे ये, ठीक है, साइन अप करेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी में ही आपका जितना सब ये सब वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है, या फिर मोबाइल नंबर में आ सकता है। और आपका ईमेल आईडी में ही अगर एग्ज़ाम्स का कुछ डेट्स हो गया, फिर एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड हुआ, तो नोटिफिकेशन भी आपको ईमेल आईडी में ही सेंड होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए, इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, ओके। ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग करके दें, और पास्ड है तो आप पास्ड होके दें, ठीक है। पास्ड है तो आपको वहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, आपका टोटल मार्क्स जो दिया रहता है। जैसे कि मैं बीएससी किया हूँ, तो बीएससी में टोटल मार्क्स एक रहता है, फिर टोटल मार्क्स स्कोर कितना रहता है आपको, जैसे ही वहाँ पर आपका जो मार्कशीट है वहाँ पर दिया रहता है। जैसे ही आप उसको ये करेंगे, अपलोड कर देंगे टोटल मार्क और स्कोर को, तो आपको वहाँ पर परसेंटेज भी वहाँ पर शो कर दिएगा, ठीक है। परसेंटेज के लिए आपको कुछ करना नहीं है, परसेंटेज वहाँ अपने आप शो किया, मतलब वो वेबसाइट में अपने आप दिखा देगा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट में रहता है आपका फ़र्स्ट। तो आप लॉगिन जितना आप मम्मी पापा का फ़र्स्ट मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ फिर से। फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, ये सब देकर आपका डेट ऑफ बर्थ देकर आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर से आपका कुछ एड्रेस, जैसे कि परमानेंट एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड आया, कैप्चा कोड जैसे करेंगे फिर आप सेकंड पेज में चले जाएंगे। सेकंड पेज में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का मार्क्स अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, फ़ोटो 200 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर 200 KB या 200 KB से कम, और 30 KB से सिग्नेचर 30 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ में आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप जनरल हैं तो आपको कितना एप्लीकेशन फ़ी है, आपका एप्लीकेशन फ़ी है 1000, ठीक है। तो SC/ST का कम रहेगा, SC/ST का शायद 500 या फिर 600 कुछ है, तो SC/ST के लिए कम है। और हम लोग का जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन टोटल 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स में आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। होप मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर पाया। अगर कुछ भी डाउट था मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
मैं आपका डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। लास्ट डेट है 15 में, फिर से बोल दे रहा हूँ लास्ट डेट 15 में है, जल्दबाजी ना करें। आराम से 10th में तक, मैं बोलूँगा 10th में तक आपको ये फॉर्म को भर देना है। 10th में से आप लेट ना करें, 10th में से पहले आप इस फॉर्म को भर दें, ठीक है। 10th में तक आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। और अगर आप चाहते हैं मतलब एक रहता है ना कि मैं फ़ॉर्म नहीं भरा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म भर के आप निश्चिंत आराम से ये रहे, ठीक है। आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, फॉर्म फिलअप के ऊपर में उतना स्ट्रेस लेना नहीं है। ये 10-15 मिनट 20 मिनट का काम है, इजीली आप कर सकते हैं। आप अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपका लैपटॉप है या फिर नेट पार्लर आप जाके फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। मैं आपको रिफ़र करूँगा कि गूगल क्रोम या फिर गूगल क्रोम से ही आप भरें, ठीक है। अच्छा वहाँ पर ये रहता है, गूगल क्रोम में ठीक वेबसाइट भी ओपन होते हैं, गूगल क्रोम से ही आप फॉर्म को भरें, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको उड़ीसा में जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप एमसीए कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस जिससे कि आप एमसीए करें तो आपका प्लेसमेंट जो है अच्छी तरह से आप किसी ना किसी कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ओडिशा 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एमसीए, ठीक है। तो इसी तरह मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाला देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमसीए। तो आपका अगर एमसीए कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमसीए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्या कोर्स किए हैं तो आप एमसीए का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप पास्ट बीसीए किए हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, अगर आप कंप्यूटर बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियर अगर आप हैं तो फिर आप एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एमसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ये देख सकते हैं, या फिर आपने देखो पास्ट बीएससी बीकॉम बीए विथ मैथमेटिक्स 10+2 लेवल। अगर आप 10+2 में अगर आपका मैथमेटिक्स था, ठीक है, या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल में मैथमेटिक्स था, जैसे कि 2 सेमेस्टर, जैसे कि आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, तो ऑप्शनल रहता है कि आप मैथमेटिक्स लें या फिर अलग सब्जेक्ट कुछ ले सकते हैं। तो अगर आपका बीएससी में 2 सेमेस्टर में अगर आपका मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम में आपका 2 सेमेस्टर में अगर आपका मैथमेटिक्स है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीए में आपका 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है 10+2 लेवल, या फिर बीए में अगर आपका मैथमेटिक्स है जैसे ग्रेजुएशन लेवल में, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका मैथमेटिक्स जो भी स्टूडेंट्स बीएससी बीकॉम बीए स्टूडेंट्स वो तो +2 करके ही किए हैं, अगर आप उनका +2 में अगर मैथमेटिक्स था तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। यहाँ पर कंडीशन कुछ दिया गया है, कंडीशन दे दिया है ऑब्टेन 50% मार्क्स, मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है, 45 कैटेगरी फॉर SC ST रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का एमसीए का, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी आप इसको फुलफ़िल करेंगे तभी जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया है बीएससी बीकॉम बीए कंप्यूटर इंजीनियर, जो कि बीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियर से, हाँ कंप्यूटर इंजीनियर, वो अप्लाई कर सकता है। या फिर बीसीए, जिसने बीसीए किया है वो अप्लाई कर सकता है। तो बीसीए के लिए तो कोई मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट नहीं है ये में, तो बीसीए जो किया है ग्रेजुएशन लेवल में वो डायरेक्टली एमसीए के लिए अप्लाई कर सकता है। खाली यहाँ पर बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर बीसीए वो डायरेक्टली एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ये है बीएससी बीकॉम बीए, ठीक है, जो किए हैं उनका 10+2 में इधर मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं एमसीए के लिए। और जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रखा गया और SC ST के लिए 45% मार्क्स रखा गया है, ठीक है। तो आप आपका जैसे भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अभी मालूम चल गया, तो आप जाइए वेबसाइट में, उसका वेबसाइट का नाम है OJEE.nic.in, ठीक है, OJEE.nic.in, OJEE.nic.in वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर जाकर
अपना फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ओके, मैं आपको ऐसे ही एमसी रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।